नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास खबर में। खबर की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की जो हालत हो रही है देश में, उसको लेकर बयान दिया। इसके साथ ही अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो जो अलविदा नमाज थी, अलविदा नमाज के मौके पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान वो भावुक होते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और देखिए किस तरह भावुक हुए। देखिए रिपोर्ट। हम इंसान के आगे नहीं झुकते, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते। सुन लो मोदी अमित शाह, तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। हम अल्लाह के आगे सजदा करने वाले। अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और फिर फरमाया, अल्लाह तो हमारी जान लेगा तो मर जाएंगे, नहीं लेगा तो जिंदा रहेंगे। ये उस हमारी बहन ने कहा। फिर सेंधवा की 60 साला रशीदा ने कहा, इसका घर तोड़ दिए थे, तो रशीदा ने कहा हम सब्र करेंगे। ये कह रही है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, बीजेपी के नेताओं को, कि हम सब्र करेंगे, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मगर अल्लाह सब्र नहीं करेगा। अल्लाह सब्र नहीं करेगा। ये 60 साल रशीदा कह रही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका जवाब देगा। जब कोई गरीब और मजलूम बेकसी के आलम में कहता है अल्लाह देख ले, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जालिम जुल्म करता है, मगर चंद दिन के लिए करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं। ये जो कुछ दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में सेंधवा में हुआ, खरगोन में और खैरोली में हुआ, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर अपनी अपनी इस्तेताअत से उनकी मदद करेंगे ना मदद। अगर नहीं कर सकते तो दुआ तो करोगे ना। तहज्जुद में उठ के दुआ करोगे उनके लिए, करेंगे आप। आज रोजा खोलते वक्त दुआ करेंगे। बैठिए, अभी थक गए क्या? बैठो, हलीम खाने अभी टाइम नहीं हलीम खाने का, अभी 2.5 घंटे बाकी है प्यारे। अभी तो पकड़ी होंगी, शाह हाउस, पिस्ता हाउस, शादाब, क्या क्या नहीं। खाओ अच्छा, मगर पेट है, गंदी पेट मत बनाओ उसको। आप दुआ करेंगे ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, दुआ करिए, मदद करिए। इस हमारे वतन अजीज में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया। नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया है। तो मुसलमानों, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, हिम्मत से काम लेना, कमर कस लेना और आईन के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इस जुल्म का मुकाबला करना। बीजेपी यही चाहती है कि इनको इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना मारो कि ये हथियार उठा ले। हमारा हथियार क्या है आपको मालूम? हमारे हथियार ये हमारे हाथ। हम दुआ करेंगे और हम हिम्मत से काम करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वतन अजीज के एक रिटायर्ड वजीफेयाब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका नाम श्याम सरन साहब। श्याम सरन ने अखबार में एक आर्टिकल लिखकर कहा, अगर ये 15 करोड़ मुसलमान उसमें से मुट्ठी भर अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो मुल्क में सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये श्याम शरण साहब ने लिखा। देश का होम सेक्रेटरी था पिल्लई, वो खत लिख रहा है मोदी को कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मजलिस की बात सच नहीं थी? और सच है और सच रहेगी। सालार कहते थे, उससे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी कहते थे, और आज ये दीवाना आपसे वही कह रहा है कि मुसलमानों तुमको अपनी सियासी क़यादत बनाना पड़ेगा, तुमको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं पुकारता हूं, कहता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बार गोली चलाए फिर चला लो, बच गया तो भी कहूंगा, नहीं कहूंगा तो जिस दिन हिसाब किताब होगा सब मालूम हो जाएगा कि असदुद्दीन के दिल में क्या था। तुम बोलने वाले बोलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते मैं खबीब बिन अदी के गुलामों का गुलाम हूं। तुम मुझे तख्तेदार पर भी खड़ा कर दोगे तो मैं हक को बयान करूंगा। तुम गोली चलाओ और चलाओ, मगर आपकी क़यादत बनाओ, लीडरशिप बनाओ। दिल्ली में दुकानें तोड़ी गई तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है उस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते। खरगांव में 22 घरों को तोड़ दिया गया, 140 मुसलमान जेल में, 5 पर NSA लग गया। तो मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पैसे देते मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए। हम क्या बिकने वाले हैं? क्या हम अपने जमीर का सौदा कर सकते हैं? तुम्हारी सोच में यह है, तुम हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखते। कौन पुकार रहा है? कौन आवाज दे रहा है? कौन जहांगीरपुरी को जाता है रात के अंधेरे में? कौन कैरोली राजस्थान के इंसाफ की बात कर रहा है? यही दीवाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप हुकूमतों को हम बदल नहीं सकते, लीडर पैदा कर सकते हैं। लीडर पैदा करो। मेरी मां और बहनों, अगर मैं खराब हूं तो मुझसे अच्छे को ले लो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ। भारत में अगर जमहूरियत है, लीडर बनाना है, लीडर कैसे बनाए? लड़ेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे तो तभी लीडर बनेगा। ये मुशायरों से लीडर नहीं बनता, दावत इफ्तार से लीडर नहीं बनता, ईद मिलाद की दावत से लीडर नहीं बनता, गंगा जमुनी की बेहुदा बातें करने से लीडर नहीं बनता। लीडर कैसे बनता है? लीडर उसी वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सुन्नत। मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सियासी क़यादत को पैदा करो। हम भारत के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं, इस नफरत को खत्म करो वजीर आजम। ये देश को कमजोर कर रहा है। आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। हम इस भारत के बाइज्जत शहरी हैं, हमारे भी जान की कीमत है, हमारी दुकान की कीमत है। क्या हमारे बच्चे, अपनी वालिद की दुकान को डिमोलिश कर दिया गया,
तो चवन्निया ढूंढ रहा है, चवन्निया। अब्बा की दुकान तोड़ दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रहमत का, जहन्नम से निजात का दहाड़। खूब दुआ करो अल्लाह से, रो रो के हम दुआ करेंगे, आंख में आंसू भर लेंगे और अल्लाह से भीख मांगेंगे, परवरदिगार भारत में इस नफरत को खत्म कर दे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह भारत में जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उनसे इख्तिदार आप छीन लीजिए। अल्लाह आप जब्बार हैं, आप सत्तार हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी मदद फरमाइए। या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए, या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ये तकालीफ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दीजिए। ऐ सब उम्मत के मकीन नजर करम करिए, ऐ कमली वाले आका नजर करम करिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर करम करिए। या अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता हमारे वतन अजीज में अमन को मजबूत कर दीजिए, नफरत को का खात्मा कर दीजिए। जो लोग जालिम हैं, जुल्म हैं, उनको हिदायत दीजिए या फिर आप इनको ख़त्म कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका रब्बिल आलिहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे राशिद साहब, तो देखा आपने कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से भावुक होते नजर आए। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम जो बड़े नेता हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं। अभी दिल्ली के इमाम बुखारी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमानों की कोई सुन नहीं रहा है और मुसलमानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शफीकुर रहमान जिन्होंने कहा है कि भाई मुसलमानों को अब एक हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। दरअसल देखा जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं की तरफ से जिस तरह लगातार बयान सामने आ रहे हैं उससे देश का माहौल और खराब होता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।